गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए बाहर की बारिश, दिल्ली में कैसी बारिश चल रही है, ज़ोरदार बारिश चल रही है। वैसे तो हर जगह ही बारिशें हो रही हैं, पर आप यहाँ की बारिश देखिए दिल्ली की। और ये देखिए ग्रेस कितनी सोच में है कि क्या हो रहा है, कब तक चलेगी बारिश। उसको नीचे जाना होता है तो वो अपने लिए परेशान है, लेकिन ग्रेस बहुत समझदार है। वो कहीं इधर उधर सुसु पॉटी कुछ नहीं करती है। अगर उसको वॉशरूम आता है तो वो सीधा टॉयलेट में जाती है और वहीं करती है, वॉशरूम में ही। तो आज थोड़ा सा गुस्से में है क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही है, तो थोड़ा उसका मूड ठीक नहीं है। हाँ, नानी आ रही है। तो नानी आ रही देखिए है। कि उसको थोड़ा सा पता भी चल गया कि आज नानी हाँ आ हाँ, रही है। खोलती हूँ। और उसने नानी का ऑटो देख लिया है, तो वो बिल्कुल बेचैन है। मेरा छोटा बेटा शिव्यांश लेने गया है नानी को, और ये बेचैन है कि जल्दी से नानी ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। तो वो वेट कर रही है कि नानी जल्दी आओ। आप देख सकते हैं कि कितनी बेचैन है मम्मी से मिलने के लिए, और इतनी समझदार है कि बिल्कुल तंग भी नहीं करती। मम्मी आ गई हैं तो वो देख रही है कि नानी आ गई है, उसका वो अलग ही अपने में खुश है। तो देखिए कितनी खुश है। और मम्मी पूरी भीग गई थी, तो मैंने कहा सबसे पहले मम्मी चेंज कर लीजिए। तो मम्मी सबसे पहले चेंज किया मम्मी ने कपड़े, और फिर हम सबसे मिली। और बस मम्मी अपने वहाँ के मशहूर, जहाँ मतलब हर जगह का एक छोले कुलचे फ़ेवरेट होते हैं हर किसी के आसपास के, तो ऐसे ही मेरी मम्मी जहाँ रहती हैं वहाँ के आसपास के बहुत मशहूर छोले कुलचे हैं। तो कॉपरनिक्स मार्ग, अगर जो लोग जानते होंगे कॉपरनिक्स मार्ग के छोले कुलचे, तो वो उनको पता होगा। तो वहीं के छोले कुलचे हैं, बहुत फेमस हैं। तो ये इसमें खट्टापन जो होता है इमली का होता है, इसमें प्याज और टमाटर वैसे वाले छोले कुलचे नहीं होते, ये थोड़ा अलग तरीके से होते हैं। तो जी हमने नाश्ते में ये खाया, और मेरे बेटे का तो फेवरेट है, तो वो तो बहुत ही खुश था। उसी ने ही सुबह कॉल करके बोला था कि नानी ये लेते हुए आना। तो हमारा नाश्ता तो ऐसे हो गया। कोई नहीं। कैसा है शिबू? मेरा फेवरेट है। मज़ा आ गया? हम्म। तो जी पूरा दिन मम्मी के साथ हंसी मज़ाक, बातें, खाना, बस ये सब चलता रहा। और शाम को बड़े बेटे ने कहा कि चलो मूवी देखने चलें, और वो फ़ोर्स करके, एक्चुअली हमारा मन नहीं था लेकिन उसने कहा नहीं नहीं चलो। और उसने नानी को भी मना लिया, मुझे भी मना लिया। और ख़ुद तो वो कैमरे के सामने आ नहीं रहा है, वो थोड़ा सा शाय है श्रेयांश, तो इस वजह से उसका वो नहीं दिख रहा है इसमें। बट हम चारों की चारों मूवी देखने आए, जो नसीरुद्दीन शाह की मूवी है मैं वापस आऊँगा। तो उसने वो नानी और मुझे दिखाई। और एक अच्छे पड़ोसी होने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जो कि हमारे पास सब बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। हमारे नीचे जो रहते हैं उन्होंने ग्रेस की ज़िम्मेदारी कुछ घंटों के लिए ले ली, जिसकी वजह से मैं जा पाई। तो यहाँ अगली सुबह है और मम्मी जाने की तैयारी में हैं, मतलब जा ही रही हैं। तो मम्मी नहा धो ली थी, नाश्ता वगैरह सब हो गया था हमारा। तो मम्मी को पूजा वगैरह की भी तैयारी करनी थी, जैसे कि सावन चल रहे हैं, तो वो सब वो अपने वहाँ ही पूजा करती हैं। उनको थोड़ा सा यहाँ की कम आदत है, तो जिसकी वजह से उनको जाना ही था। तो यहाँ देखिए ग्रेस कितनी बेचैन है। अब उसको कोई जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, कोई भी आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और जाता है तो उदास हो जाती बाय है। मम्मी। तो देखिए नीचे मम्मी जा रही हैं और वो कैसे देख रही है उनको। तो मम्मी के जाने के बाद घर के सारी सफाइयाँ, जो भी काम थे वो सब निपटाने के बाद पूजा की तैयारी की। और सावन तो शुरू हो गया है, तो इतना अच्छा लगता है। कोई भी त्यौहार आता है तो बहुत ही एक्साइटमेंट लेकर आता है। मैं वैसे ज़्यादा बड़े लेवल पे तो कुछ नहीं करती हूँ, छोटी मोटी पूजा करती हूँ, लेकिन खुशी उतनी ही होती है जितनी जो लोग बहुत
ज़्यादा अच्छे से करते हैं पूजा, उतनी ही मुझे भी उतनी ही खुशी होती है। तो यहाँ मैंने पूजा की तैयारी की और पूजा की, उसके बाद मुझे लंच की भी तैयारी करनी थी। तो जी आप देख सकते हैं, ये मेरा छोटा सा मंदिर है। आप ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। तो जी पूजा हो गई है और मैं यहाँ लंच की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो मैंने दलिया भिगो रखा था, तो सबसे पहले मैं वेजिटेबल दलिया बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख सबको लग गई है। तो दो प्लेट मेरे ऑर्डर के भी थे, तो मैंने ज़्यादा भिगो रखा था। तो जी इसी के साथ आप सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी दलिया चढ़ा रही हूँ, और दलिया बहुत जल्दी भी बन जाता है। ये दलिया में मैंने थोड़ी सी हरी मूंग छिलका दाल डाली है, गाजर डाला है, तो बहुत सिंपल तरीके से ही बन रहा है। जो हींग जीरे का तड़का होता है, बस वही, कुछ खास नहीं है। तो बस ये दलिया एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ। दूध तकरीबन उबल गया है और चावल मैंने भिगो दिए थे जब मैं पूजा कर रही थी। साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें तैयार कर दी थी, तो चावल भिगो के रख दिए थे। तो बस अब उन चावलों को मुझे थोड़ा सा हाथ से तोड़ना है। तो भीग तो काफ़ी चुके हैं चावल। अगर इस प्रोसेस के साथ आप चावलों को थोड़ा सा तोड़ देते हैं हाथ से, तो वो थोड़े से बारीक हो जाते हैं और अच्छी खीर बनती है। तो इसलिए मैंने अच्छे से उनको मसल दिया चावलों को। तोड़ना, सॉरी, मुझे थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाती है, कुछ शब्दों को मैं ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाती जी। तो उसको अच्छे से मसल के तो मैंने खीर चढ़ा दी है। तो एक तरफ खीर बनेगी, और अभी तो खीर शुरू हुई है बनना, तो अच्छा खासा समय लगेगा खीर बनने में। तो इसीलिए मैंने दलिया बना लिया था कि जल्दी से वो थोड़ा थोड़ा हम लोग खा लेंगे नाश्ते में। तो नाश्ता तो सॉरी हो चुका है, ये लंच से पहले वाला जो भूख लगती है वो है। तो साथ साथ छोटे मोटे घर के काम भी चल रहे हैं। और गर्मी तो इतनी है कि क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। ऐसा लग रहा है कि बस बार बार कपड़े चेंज करो, पर कुछ नहीं, दिल्ली का मौसम ऐसे ही होता है। दिल्ली क्या, हर जगह का ऐसा ही मौसम होगा, बारिशें हैं और उमस वाला माहौल है। तो यहाँ जल्दी जल्दी दलिया बन गया था 2-3 सीटी में, और हम लोगों ने दलिया का नाश्ता लिया। और साथ में दही थी, तो दही में थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डाल दी थी कि थोड़ा सा, दलिया बहुत सिंपल सादा सा था, तो थोड़ा सा चटपटा करने के लिए ये डाल दिया था। तो जी कढ़ाई चढ़ गई है और सावन के सोमवार की तैयारी शुरू हो गई है, तो जिसमें सब कुछ बिना प्याज वाला बनेगा खाना। तो यहाँ रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है मैंने, और वही हींग जीरा डाल के टमाटर का पेस्ट डालूँगी और उसको अच्छे से भूनना है। आज आलू तरी वाले बनेंगे और पूड़ी, ये जो मेन होता है किसी भी त्यौहार में, ये तो ज़्यादातर बनता ही है हमारे यहाँ कि आलू तरी वाले बनेंगे और पूड़ी। फेस्टिवल का मतलब बच्चे सीधा आलू पूड़ी ही बोलते हैं, तो इतना पसंद है बच्चों को, तो ये चीज़ तो बननी बननी है। साथ में खीर, तो साथ में वेजिटेबल्स भी होती हैं, एक सब्ज़ी भी होगी। तो यहाँ मैंने टमाटर डाल लिया है, और डालने के बाद उसमें नमक मसाले डालूँगी। वही बेसिक मसाले होंगे, इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं बन रहा है। सबके घर में ये सेम चीज़ें बनती हैं, सेम प्रोसेस होता है। तो नमक डाल दिया है मैंने, उसके बाद हल्दी, मिर्च, हरा धनिया, धनिया पाउडर सॉरी, और
गरम मसाला आखिर में थोड़ा सा अगर आप डालना चाहें तो वरना वो नहीं डलता है, डालती हूँ मैं। अगर डालना चाहें तो आखिर में थोड़ा सा स्वाद के लिए। तो बस यही बेसिक मसाले हैं और ये इसको भूनूंगी अच्छे से, क्योंकि भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए टमाटर की। कोई भी चीज़ बन रही हो, अगर मसाला अच्छे से भुन गया हो तो उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। तो यहाँ ये अच्छे से मिक्स करके मैं ढक्कन दे दूँगी, और जब तक ये मसाला तेल छोड़ दे उसके बाद मैं आलू डालकर इसको अच्छे से उबालने के लिए रखेंगे। और साथ साथ मैं खीर को भी चलाती जा रही हूँ, क्योंकि खीर लग ना जाए तो उसका भी ध्यान साथ साथ ही देना होता है। तो मैंने कम गैस में कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है उसको, जहाँ थोड़ा सा कम गैस है उस तरफ, और उसको अच्छे से हिलाकर मैं बार बार चेक कर लेती हूँ। यहाँ मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है, तो तेल अलग हो गया है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि पहले डाल दो तो थोड़ा तेल में हरी मिर्ची पक जाती है तो मिर्ची का स्वाद कम आता है, तो मैंने बाद में डाली है मिर्ची। और यहाँ आलू, छोटे आलू लिए थे, थोड़े से स्मैश कर दिए और थोड़े से ऐसे ही डाल रही हूँ। जो मिनी आलू होते हैं वो वाले हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो मैंने डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से मिला करके इसमें पानी डाल दूँगी और उबाल आने पर हम छोड़ देंगे इसको। तो यहाँ मैं फूल गोभी बनाऊँगी। तो फूल गोभी के लिए पैन में मैंने तेल डाल दिया है, और ये गोभी मैंने उबाल कर, हल्दी के पानी में उबाल कर अच्छे से सुखा ली थी, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं सिंपल तरीके से गोभी बन सकती थी, लेकिन थोड़ा सा फेस्टिवल में थोड़ा सा ये फ्राई करके और इस टाइप से गोभी बनाओ तो स्वाद अलग ही होता है, तो इसलिए ऐसे बना रही हूँ। तो अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है गोभी को, और मैं इसको फिर निकाल लूँगी, अलग कर दूँगी। तो इसी पैन में मैंने जीरा और हींग डाल दिया है, और इसी में टमाटर पीस के रखा था मैं वो डालूँगी। और उससे पहले मैंने 2 हरी मिर्च थी वो डाल दी काट के। सेम ही प्रोसेस है, जैसे मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी सेम वही करना है। पूजा का कुछ भी खाना बनाना हो तो सब बहुत ईज़ी बन जाता है, टमाटर का पेस्ट हमें बस बनाना पड़ता है। तो यहाँ मसालों में मैं नमक, हल्दी और कुटी मिर्च और यही गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस ये मसाले डाल के अच्छे से ये टमाटर के मसाले को भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें सब्जियां डालूंगी मैं। और साथ साथ भी खीर पकती जा रही है, और उसको मैं साथ साथ चलाती जा रही हूँ। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल के रखे थे जो भी अवेलेबल थे मेरे पास। तो काजू और कुछ दाने थे इसके, खरबूजे के बीज भी थे वो भी मैंने डाल दिए, और कुछ चिरौंजी थी वो भी मैंने डाल दी, और खीर में मैंने डाल के इसको मिला लिया। और दूसरी तरफ सब्ज़ी का मसाला भी भुन गया था अच्छे से। तो इसमें अब सब्ज़ियाँ मिलाऊंगी। मैंने एक शिमला मिर्च था वो भी काट के रखा हुआ था, तो गोभी की सब्ज़ी के साथ शिमला मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है, या मटर, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दिया है, और साथ ही मैं जो मैंने गोभी फ्राई की थी वो भी डाल दूँगी। और आलू भी मैंने जो उबाले थे उसमें से थोड़े से रखे थे, जो स्मॉल आलू थे वो भी काट के रखे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। और अब इसको 5-10 मिनट ढक के फिर पकाऊंगी ताकि अच्छे से सब्ज़ी पक जाए। गोभी की सूखी सब्ज़ी में अगर आखिर में थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देते हैं तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, आखिर में थोड़ा सा आमचूर पाउडर मिला लीजिए और उसका स्वाद देखेंगे आप, बहुत बढ़ जाएगा। और कसूरी मेथी भी इसमें बहुत अच्छी लगती है।
तो यहाँ सब्ज़ी को मिक्स करके मैं ढकने के लिए रख दूँगी और 5 मिनट बहुत होगा, क्योंकि फ्राई है ऑलरेडी सब्ज़ी और शिमला मिर्च में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो 5 से 7 मिनट और पकाऊँगी। और आप पीछे से सुन सकते हैं कि रेडियो में गाने चल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे पुराने गानों का बहुत शौक़ है और आज से नहीं कई सालों से मुझे शौक़ है ये। और मैं किचन में हमेशा मेरे किचन में रेडियो चलता रहता है। रेडियो में कभी भी एफएम वगैरह नहीं चलता है, क्योंकि उसमें एड्स आते हैं, नई फ़िल्मों के गाने आते हैं, मिक्स सॉन्ग्स आते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ़ पुराने गाने ही पसंद हैं। तो इसमें विविध भारती ही चलता रहता है, हमेशा पुराने गाने ही चलते रहते हैं। तो बस ने कभी भी बंद नहीं होते हैं। मुझे आदत ही हो गई है, अब इतनी आदत हो गई है कि मैं ऑफ़ भी नहीं करती हूँ और बिल्कुल स्लो मीडियम में रात भर भी चलते रहते हैं कई बार गाने। मैं किचन में अगर 2-3 बार भी आती हूँ तो उसमें बज रहा होता है जो भी गाने, तो मैं वो सुनती हूँ। अगर बाई चांस रात को 2 बजे भी पानी पीने या 4 बजे भी मैं उठ के आती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसमें इतने प्यारे-प्यारे गाने आ रहे होते हैं रात को, और सुबह के 4-5 बजे बहुत प्यारे-प्यारे भजन चल रहे होते हैं। तो मेरा फेवरेट है वो, और नॉन स्टॉप रेडियो चलता रहता है। और कभी-कभी जैसे घर में काफ़ी लोग होते हैं तो उसको बिल्कुल स्लो पे कर देती हूँ, और जब वो बिल्कुल भी कोई नहीं होता तो आवाज़ उसकी काफ़ी तेज़ कर देती हूँ, और पर सुनती पुराने ही गाने हूँ और वही मेरा फेवरेट है। तो जी यहाँ पूड़ियों की भी तैयारी हो गई है, तो जल्दी-जल्दी मैं पूड़ी निकाल रही हूँ, प्रसाद के लिए भी निकालूंगी, और उसके बाद मेरे ऑर्डर्स जाने हैं उसके लिए, फिर उसके बाद बच्चे हैं, फिर हम भी खाएंगे सब मिलके। तो जी यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलनी शुरू हो गई हैं। और जिस दिन ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगी शाम तक ही पूड़ियाँ तलते रह थे हम, क्योंकि बेटा शाम को आया, फिर मैंने और तली, उसके फ्रेंड्स आए, फिर मैंने और तली, तो ये सब चलता रहा प्रोसेस। 5 बजे तक मैं पूड़ियाँ ही तल रही थी, और आटा गूंदा मैंने उसके बाद। तो बस ये सब तो चलता ही रहता है। तो जी यहाँ पूड़ियाँ तलनी भी शुरू हो गई हैं, और खाना तो सब बन गया है, और बस मैंने प्रसाद भी अलग निकाल दिया था, और साथ ही मैं अब थाली बना के आपको दिखा रही हूँ कि आज क्या क्या बना है। और अब बच्चों को भी खिलाऊंगी। बच्चों में मैं और बेटा ही हैं, और बड़ा बेटा शाम को आएगा, वो तब खाएगा। तो बस अब हम ही लोग हैं। तो जी आपको एक बार और मैं सावन की बहुत बहुत मुबारकबाद कहूँगी। तो जी यहाँ मेरी थाली तैयार हो गई है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और आप प्लीज़ अपने व्यूज़ दीजिएगा। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।